जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कोंकण रेलवे की तरफ से आईटीआई ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आदि पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल आई है। रिक्रूटमेंट जो होने वाली है दोस्तों, वो है वेरियस कैटेगरीज के लिए होने वाली है दोस्तों। इसका जो स्टार्टिंग डेट होने वाला है दोस्तों एप्लीकेशन के लिए, वो है 16 सितंबर होने वाला है दोस्तों। और जो लास्ट डेट जो होने वाला है दोस्तों, वो है 6 अक्टूबर का होने वाला है दोस्तों। जो कोंकण रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली है दोस्तों, वो वेरियस डिपार्टमेंट में है। और ये जो वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, बहुत खास खास कैंडिडेट के लिए ही होने वाली है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है। तो कृपया फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें कि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज इसमें डिवाइड किया गया है दोस्तों। जो दूसरा जो कोंकण रेलवे ने दूसरी जो कैटेगरी रखी है दोस्तों, वो भी एक स्पेशल कैटेगरी है। ये उनके लिए है जिन्होंने कोंकण रेलवे के प्रोजेक्ट में उनकी लैंड गवाई नहीं है, और वो कैंडिडेट जो कि डोमिसाइल्ड है महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। और उसमें भी उन्होंने एक कैटेगरी डिवाइड की है, जो कोंकण रेलवे के रूट में, मतलब जो कि कोंकण रेलवे का जो रूट है वो जो आता है रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, गोवा एंड उत्तरा कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, साउथ कन्नड़ा, जो कि इन डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो वही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड कैटेगरी हुई दोस्तों। और जो थर्ड कैटेगरी है दोस्तों, वो अदर देन लैंड लूजर, मतलब जिनकी लैंड इसमें कोंकण रेलवे के प्रोजेक्ट में लैंड लूज नहीं हुई है, और जो कैंडिडेट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका ये तीनों में डोमिसाइल्ड है। जो दूसरा कैटेगरी था वो दोस्तों, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रजिस्टर्ड है वो है। तीसरा जो कैटेगरी है दोस्तों, वो है सिर्फ डोमिसाइल जो होना चाहिए वो महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका होना चाहिए। ये तीनों अगर कैटेगरी में आप उन तीनों कैटेगरी में अगर किसी में आप बैठ रहे हैं, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर और चौथा कैटेगरी जो है वो कोंकण रेलवे के एम्प्लॉयज के लिए है, जिनकी सर्विस 3 साल की हो गई है, रेगुलर सर्विस में 3 साल की सर्विस हो गई है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की जो मेरिट लिस्ट लगने वाली है, वो तीन लिस्ट लगेगी, सेपरेट 3 लिस्ट लगने वाली है दोस्तों। एक तो जो पहला ऊपर कैटेगरी दिया था सबसे पहले लैंड लूजर्स का, दूसरा जो कैटेगरी था वो कोंकण रेलवे के रूट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होना चाहिए, तीसरा, और जो तीसरा है जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के स्टेट में डोमिसाइल्ड है। ये तीनों अलग अलग सेपरेट, इनकी लिस्ट भी सेपरेट लगने वाली है, और पैनल सिलेक्शन भी वो इनका सेपरेट होने वाला है। और दोस्तों, ये वैकेंसी में जो भी ग्रुप डी के जो पोस्ट है, उनके लिए एक सेपरेट उन्होंने नोट बना के इन्होंने दे दिया है, जो कि है जो भी ग्रुप डी के पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड लूजर्स कैंडिडेट के लिए ही रहेंगे। अदर देन लैंड लूजर्स कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो इन्होंने नोट दिया है दोस्तों, वो है अगर आप केआरसीएल एम्प्लॉयज है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका एज का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो ये इसमें वो भी, तो इसमें केआरसीएल के एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों जो वैकेंसी निकली है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से निकली है। अगर इसमें देखा जाए तो दोस्तों 6 डिपार्टमेंट इन्होंने दिया है। तो 6 डिपार्टमेंट से पहला डिपार्टमेंट जो है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। एक तो है एसएससी के लिए, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, और एक असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो इसमें मेडिकल कैटेगरी उन्होंने दे दिया है। और टोटल जो वैकेंसी दिया है एसएससी के लिए वो है 5 वैकेंसी, और जो ग्रेड 3 टेक्नीशियन का है वो है 15 वैकेंसी दे दिया है। और असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी है दोस्तों, वो 15 होने वाला है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट होने वाला है दोस्तों, वो सिविल डिपार्टमेंट है। एसएससी के जो पोस्ट निकली है दोस्तों सिविल डिपार्टमेंट में, वो 5 है दोस्तों। अगर और ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है वो 35 निकली है दोस्तों। मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखा जाए तो दोस्तों, तो उसमें जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, वो 20 निकली है दोस्तों। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकली है दोस्तों, वो भी है 10 पोस्ट के लिए निकली है दोस्तों। और गुड्स ट्रेन मैनेजर वो भी ऑपरेटिंग में आते हैं, तो उनकी जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, वो टोटल है 5 वैकेंसी निकली है। और जो पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, वो है
60 वैकेंसी। आप इसमें एक गौर करने की बात है, ये जो ट्रैक मेंटेनर का जो पोस्ट है और ये पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट जो होने वाला है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जो लैंड लूजर्स कैंडिडेट के लिए ही होने वाला है दोस्तों। आप फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखिए। रेदर देन अगर आप केयर शेयर एम्प्लॉय है तो इसमें एज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पांचवा जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है एसएनटी डिपार्टमेंट। एसएनटी डिपार्टमेंट में ही ईएसटीएम 3 की वैकेंसी दी गई दोस्तों। ये टोटल वैकेंसी 15 निकली है दोस्तों। और कमर्शियल डिपार्टमेंट जो है उसमें कमर्शियल सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली है दोस्तों, वो है टोटल 5 वैकेंसी। एज लिमिट जो दिया है दोस्तों वो है 18 से लेके 36 साल तक दे दिया गया है दोस्तों। नॉर्मल वैकेंसी में 33 ईयर तक रहता है, लेकिन कोविड की वजह से इन्होंने 3 साल का एक रिलैक्सेशन दिया है दोस्तों, स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए दोस्तों तो कैटेगरी SC/ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल की और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की। अगर जनरल में है, अगर OBC NCL में तो 6 साल की और ST/ST में हो तो एक सर्विसमैन 8 साल की रिलैक्सेशन दी गई है दोस्तों। अगर कोई एम्प्लॉय कोकण रेलवे में सर्विंग कर रहा है, मिनिमम 3 साल उनका रेगुलर सर्विस में हो गए हैं, उनका मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो भी दिया गया है दोस्तों, इंक्लूडिंग बंगला प्यून। अगर बंगला प्यून में भी कोई होगा तो ये इसके लिए ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो पोस्ट होना है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों आपका जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल और 43 साल और 45 साल इतना होना चाहिए, वो भी कैटेगरी के वाइज होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट में जो प्रेफरेंस दिया है दोस्तों वो 3 कैटेगरी के लिए ही दिया है, बाकी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो 3 कैटेगरी है वो तो मैं ऊपर आपको बता दिया था। फर्स्ट कैटेगरी लैंड लूजर्स के लिए, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन कोकण रूट और तीसरा जो है वो डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का दिया है दोस्तों। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है दोस्तों SSC के लिए जो होने वाला है दोस्तों, वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो जो टेक्नीशियन भी है दोस्तों इलेक्ट्रिकल में, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10+ ITI। और जो इनके ITI में जो ट्रेड होने वाला है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, मैकेनिक, हाई टेंशन, लो टेंशन इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटिंग, ये दोस्तों इनका होने वाला है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका 10th+ अप्रेंटिस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जो असिस्टेंट लोको पायलट है दोस्तों, तो उसके लिए वैकेंसी मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है 10+ ITI। और जो ITI के जो ट्रेड दिए है दोस्तों वो आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, दूसरा जो दिया है इलेक्ट्रीशियन, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दिया है दोस्तों, और फिटर भी दिया है, हीट इंजन दिया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक दिया है, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर एंड वायरमैन, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 10+ अप्रेंटिस आपका है तो इसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका अगर 10+ डिप्लोमा है 3 साल का, अगर वो मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी होने वाला है दोस्तों सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग में SSC का। अगर आप SSC पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो आपका 4 साल का डिग्री होना ही चाहिए। जो ट्रैक मेंटेनर है दोस्तों उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास ही दिया गया है दोस्तों। और मैकेनिकल में दोस्तों तो उसमें मैकेनिकल में टेक्नीशियन 3 का पोस्ट है दोस्तों, तो इसमें 10+ ITI दिया है दोस्तों। ITI में जो ट्रेड है दोस्तों वो फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर। और आपका अगर 10+ अप्रेंटिस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी होने वाला दोस्तों वो है स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है, उसके लिए अगर आपका कौन से भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है तो आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम क्राइटेरिया गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी अप्लाई होता है दोस्तों। तो आप कौन से भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो पॉइंट्समैन का है वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10 पास हो सकता है। जो SNT डिपार्टमेंट है, SNT में जो ESTM 3 पोस्ट है दोस्तों, तो उसके लिए 10+ ITI दिया गया है दोस्तों। अगर ITI का जो ट्रेड देखे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन दिया गया है। अगर आपका अप्रेंटिस अगर है तो आप अप्रेंटिस में भी कर सकते हैं दोस्तों। और जो तीसरा और उन्होंने दिया है 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, तो ये
इनका अगर इसमें आप बैठ रहे हैं तीनों में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। जो कमर्शियल में है, कमर्शियल सुपरवाइजर पोस्ट, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका एक ग्रेजुएशन आपका मिनिमम होना ही चाहिए, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। और तो दोस्तों जो लैंड यूजर्स कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए नीचे एक सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दे दिया गया है दोस्तों। तो आप ये फॉर्मेट्स के हिसाब से सर्टिफिकेट बना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो यही सर्टिफिकेट आपको इसी फॉर्मेट में जमा करना होगा। तो आगे भी लैंड यूजर्स के लिए तहसीलदार का एक सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों, ये भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देना होगा। लैंड यूजर्स जो जनरल में या ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो उनके लिए अलग से एक स्टैम्प पेपर भी 200 रुपए का एक स्टैम्प पेपर में ये पैरा लिख के आप जमा करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दोस्तों। जो कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया है दोस्तों SC ST के लिए। आगे दिया है दोस्तों एक ओबीसी नॉन क्रिमिनल का भी एक फॉर्मेट दे दिया गया है दोस्तों। अगर आप नॉन क्रिमिनल में आते हैं दोस्तों ओबीसी के, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी जमा करना होगा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तभी। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो है इनकम सर्टिफिकेट। तो एग्जामिनेशन फी जो होने वाला है दोस्तों वो 885 रुपये होने वाला है दोस्तों।